जिसका ट्रांसफार्म फूक रहा वो भी नहीं आ रहा। मेरा फूक रहा 4 दिन हो गए, एस्टिमेट बनवा आज का बोला ऑपरेशन है आज का। तो 2200 रुपए क्विंटल बिकी जीरी राणा जी है जोन सी कांग्रेस सरकार में 4545 बिक रहती वो 22 से बिकी। इसका तो सीधा टारगेट है, एक ट्रांसफार्म पता लाइन तैयार ले जाएगा 30,000 रुपए लेगा यू जी, और वो फिर जोड़ देगा उसने। कम पढ़ा लिखा होगा वो, अब पढ़े लिखे जही लग नहीं रहे तो हैं। आता पढ़ा लिखा था उसकी बहू भी मास्टर नहीं उसके था, और गाड़ी में होता लक्चरी में यहाँ से मेरे यहाँ बिजली घर में। अधिकारी किस किस पर करेगा मुकदमे जिक्र ये हमने लड़ाना सोच रहे, हम इनकी गेल लड़ेंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम गंगो के सलारपुरा बिजली घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति द्वारा कल से लगातार धरना दिया जा रहा है। किसानों की समस्याएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर किसान यूनियन के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। 2 महीने पहले भी इसी बिजली घर पर धरना दिया गया था और अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर कोई वजह हो गई, फिर कोई परेशानी आगे आ गई कि मजबूर होकर किसानों को बिजली घर पर धरना देना पड़ा। क्या परेशानी है, क्या मजबूरियां हैं, आखिर क्यों धरने पर आना पड़ा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर सभी किसान भाई मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे आखिर क्या मामला है और क्यों धरने पर बैठे हैं। जी स्वागत है आपका। भाई स्वागत है आपका और आपके चैनल का भी। क्या मामला है, क्या मामला है, क्यों धरने पर बैठना पड़ा? अभी काफी तादाद में लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। भाई रागिब जी, 17 जनवरी ने हमारा पहला धरना उठा था इनते, और हमें एक 6 सूत्रीय मांग पत्र अधिकारियों को यहाँ से दिया था, जो यहाँ हमारे से आश्वासन दे के, जिसमें एक्शन साहब भी थे, एसडीओ जी भी थे और भाई जय साहब भी थे, लेकिन उन्होंने उसमें एक भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी काम नहीं किया जो पहला धरना दिया था। यानी कि झूठा आश्वासन देके आपको धरने से उठा दिया। झूठ से भी आगे बढ़ के मतलब आश्वासन दिया। यहाँ की इस सरकार पे भी अफसरशाही इतनी हावी हो रही, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जिले में तो यहाँ का एसडीओ यू में बैठेगा और यू इस हमारे इसका बिजली घर का चाहिए। ये दोनों बहुत ही तानाशाही कर रहे हैं, इतनी तानाशाही कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। नहीं, एसडीओ साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बिल नहीं भरे हैं लोगों ने, इसलिए तार काटे हैं। और भाई जिसे बिल भर रखे उसके तार क्यों कटे? मतलब यह हालत उसे यहाँ कर रखी। अब फसल तो गई पक, और पकी फसल पे लग रहे मरण। इन्होंने मतलब वो अंग्रेजों वाली ऐसी नीति अपनाई दी कि हम आपस में लड़े, आपस में कटे, आपस में मरे। नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अधिकारी मुकदमे कर रहे हैं, तार काट रहे हैं, आप धरने पे बैठते अरे हैं। अधिकारी किस किस पर करेगा मुकदमे? जिक्र ये हमने लड़ाना सोच रहे, हम इनकी गेल लड़ेंगे। अच्छा, मूड बना लिया। मूड नहीं अभी कट्टे के पकड़ गए ना यहाँ से, जोड़ सा भी लाइन पर फंस गया, उसे हम देखेंगे। मेरे पर 9 नाम ऐसे धरे जिन्होंने मतलब बिल भर क्या, इसे नहीं पता नहीं किसे बिल जमा कर क्या, किसे जमा करना किसे नहीं करना। इसका तो सीधा टारगेट है, एक ट्रांसफार्म पता लाइन तैयार ले जाएगा 30,000 रुपए लेगा यू जी, और वो फिर जोड़ देगा उसने। तो 30,000 रुपए क्यों दे रहे हैं उन्हें? तार जुड़वाने के भाई तार जड़वाने के, फसल लोगों तैयार की करने के। फसल तैयार कर लेके यहाँ से तो किसान तो आत्महत्या पर मजबूर हो रहा। मरता क्यों नहीं करता? पहले फसल तैयार खड़ी, इसमें अगर यू पानी ना आया तो नु बता ये लोग जाएंगे कहाँ? ये कहाँ थे तो इनते बिल दे देंगे, कहाँ थे अपने जागतों तक खोवेंगे, कहाँ थे अपने दवा पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे, विद्युत विभाग को क्या कहेंगे? हम विद्युत विभाग थे सीधा ये कहना चाह रहे कि भाई कम से कम किसके घर तुम गए, किसने धरते बिल का जवाब दिया, जो जिसे देना नहीं वो देता ही नहीं, क्या कर लेंगे भाई? एक ढब तो सरकार बिजली दे रही मारते फिरी, जैसा ये लाइन काट रहे और सरकार मारते सुविधा दे रही, हम उस सुविधा तक वंचित हैं। सरकार ने तो पर्दे दे दी, बीच में उस हमारी सुविधा ने
ये खान लग रहे हैं बैठे हुए, वो एसडीओ भी और यूजेई भी, लेकिन हम आगे तक खान नहीं देते। तो तुम किस तरह रोकोगे उन्हें? लटता है फिर मुकदमे होंगे, वो जड़ शब्द ना, जेल जाएंगे। जेल में जाएंगे, जेल में भी कोई बात नहीं। यहाँ बनाएगा आपको खावे, वहाँ देगा, वहाँ सरकार देगी बड़ी बनाई। फिर खेती कौन करेगा यो? बस कहते जी हमारा नाश हो लग रहा हूँ, हम सब छोटे हैं क्यों? गन्ने पता ना भाव बढ़ा नहीं, जी गन्ने पता भाव बढ़ा नहीं, यहाँ का बिल कट लग गया कनेक्शन है भाई। कौन सा तरीका, गन्ने पे भाव बढ़ा देता, 400 रुपये कर देता, मर गया था यू है भाई। यहाँ काट तो रहा कनेक्शन, ये कनेक्शन तो जोड़ से बिल जमा कर रहे हो भी काट रहा, जिसका ट्रांसफार्म फूक रहा हो भी नहीं आ रहा, मेरा फूक रहा 4 दिन हो गए, एस्टिमेट बनवा आज कहते बोला ऑपरेशन है आज का, तो बिल जमा कर रखा। बिल जमा रहा मेरे 5 बिजली 5 बिल जमा है, ट्रांसफार्म पे 5 बिजली है, 5 बिल जमा है। आज कह दिया मैं एस्टिमेट बना परसों, आज कह दिया मेरे तो बोल रहा तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर 19 बार अब कॉल किया, उन्हें कहा बोल जी कोई बात नहीं 5-4 दिन में जमा, कोई बात नहीं आ जाएगा। तब गन्ने पर भाव बढ़ा देते, 400 रुपये कर देते, मर गया था यू। लेबर भाव बढ़ा रही बेतू का, लेबर नु कहा मारते दे दो सारा है भाई। ये कौन सा तरीका? यानी कि ऐसा लग रहा है कि लेबर जबरदस्ती तो नु कहा जबरदस्ती मारते दे जो दो है सारा। किसानों को जमीन बेचने पे हाँ? आमादा मजबूर किया जा मजबूर रहा किया जा रहा, है। बेचने पर नहीं, हमारे पता खोस रहे। है। मजदूर भाव बढ़ा रहा, मेरे से पूछ ला, मजदूर तो भाव बढ़ा हुआ है, सरकार हमारा भाव क्यों नहीं बढ़ाती है भाई? कौन सा तरीका सब रहा है भाई? मजदूर तो अपने मर्जी तो बढ़ाया था, 400 रुपये कर दिया मीन तोड़ने भी जा, हमारा करने पे कोई रफा नहीं बेटा, बता क्या तरीका है? दवाइयाँ पर 2.5 पे फिर 2.5 पे बढ़ गए, कितने की होगी ढाई? 500 रुपये बढ़ गए, फिर 17.5 का इकट्ठा, बता क्या तरीका है भाई? गेहूं भी तो महंगे हो रहे हैं। क्या है गेहूँ महंगा? 5,000 रुपये क्विंटल गेहूँ होना चाहिए, 5,000 रुपये क्विंटल गेहूँ होना चाहिए। और फिर हाँ, बताओ। भाई कहाँ हो रहे गेहूं महंगे? 2400 अरे भी देख लियो तो अभी जब मारे जाएंगे भी तो महंगे बाल मार पाए नहीं, ये मारे जाएंगे भी देख ले 2300 तो ऊपर बिक गए, जो 2300 तो ऊपर बिक गए, देख लिए तो भी। अच्छा। हाँ और जीरी भी कहीं 1000 रुपए 2200 रुपए क्विंटल बिकी जीरी राणा जी। है। जोनसी कांग्रेस सरकार में 4045 बिकक रहती, वो 22 से बिकी। किसान ज्यादा परेशान नजर आ रहा है क्या? भाई इतना परेशान है बेसाब। इब जा एक बात सुन, सरकार तो कह रही भाई बिजली फ्री, क्यों कह रहे भाई लन्ना लोगों की क्यों तैर रहे? बिल नहीं भरते नु का। अरे बिल अर्जी फ्री कर दी, क्यों दिया लाल चिंता लोगों तक फ्री है बिजली? तो जब फ्री है तो बिल कहीं का आ रहा? मैं वो तो सरकार ने पता चलना चाहिए न, लोगों ने क्यों तंग कर रही है भाई, क्यों तंग कर रही है? ट्रांसफार्म फूक जाओ नहीं आता, और किसी का कैट भी दिया 5-7 हजार रुपये दे कर फिर जुड़ जाओ। तो देख जी, कल से धरना जारी है और अभी कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, इतना हमारा समाधान नहीं होता, इतना धरना जारी रहेगा। तो कल से आप बैठे, किसी ने बात किया आपसे, अधिकारी ने या किसी कोई ने संबंधित- अधिकारी नहीं आया, ना किसी अधिकारी ने कोई बात करी, ना यहाँ से इस बिजली घर पर कोई अधिकारी कर्मचारी आया यहाँ। मेरा नाम संजीव है जी। क्या दिक्कत आ गई, क्यों इकट्ठे हो गए यहाँ? दिक्कत तो ये है जी, हमारा जो है नई किस्म का जीआई आया, आज तक पहले भी जीआई था यहाँ से, छोटी छोटी सी बातों से लेके वो कह रहा केबिल, और केबिल प्लस लेके भी जा रहा, भी तीनों तैयार के ले, और बाद में जो है पीछे ले रहा, किसी में 10,000, किसी में 15,000 रुपये, किसे भी ले गए? हाँ पैसे ले रहा। चढ़ापा चढ़ने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाए। हाँ वो नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता जी, बस ऐसा है जी, जीआई आ जाए यहाँ से, इन लोगों को तो बातचीत कर ला, ये हो रहा क्यों? तो यही तो होंगे ना, यहाँ बिजली घर है तो बिजली घर में तो बैठते हैं। हमें तो दिखा नहीं परसों का यहाँ से जीआई। ना जी। इतना बढ़िया जय आता, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया जय आता बेचारा। किसी का कोई समस्या होता ना, ट्रांसफार्म की कहीं की भी कोई समस्या होगी, हो गया तुरंत ठीक कराया जाता। किसी केबिल ने काटे कुछ नहीं करे, नु कहा बोला था विधायक को फोन कराओ। कम पढ़ा लिखा होगा वो, अब पढ़े लिखे जई नहीं लगे। तो आता पढ़ा लिखा था, उसकी बहू भी मास्टर नहीं, उसके तो और गाड़ी में होता लक्चरी में यहाँ से मेरे यहाँ बिजली घर में। मास्टर जी भी हमारे साथ हैं, बात करें जी। आज धरना चल रहा है, कल से चल रहा है, लगता है समस्या का हल हो जाएगा? देखो, जब तक समस्या का हल नहीं होने का तब तक तो अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बैठे रहेंगे, और आज तो कम है, कल और संख्या बढ़ती चली जाएगी, दिन भर दिन बढ़ती चली जाएगी। ये 3 दिन तो नहीं आए। जेई साहब जो हैं, ये दवेश भावना से, किसान के साथ में दवेश भावना से काम कर रहे,
जैसे आज तो तार काट गया, कल फिर मोटरसाइकिल लेकर घूमाए फिर उन पर, अग दे दो जो भी देना है। प्रसाद इस अच्छा, तरीके ऐसे से भी राउंड मांग- लेते हैं। ऐसे पैसे मांगते हैं एक दिन कलेक्शन काटेंगे, अगले दिन घूमेंगे, फिर राउंड लेंगे फिर फील्ड में। नहीं देंगे तो फिर नोटिस वोटिस वो भी तो मिलता नोटिस हो ही जाएगा, देखा वैसे चोरी में भी कर देंगे किसी न किसी का। होगा। अच्छा, हाँ, इस तरीके दबाव बनाया के पैसे वसूली का तरीका है जो। तो फिर अब किसान क्या सोच रहा है? किसान तो यहाँ जो है करोड़ मरो की उस स्थिति पे है स्थिति में, स्थिति में है जी। डू एंड डाई होगा। तो अब क्या मांग करते हैं? सबके कनेक्शन जुड़ जा, और जितने एफआईआर हो रही जिसके खिलाफ वो वापस हों वो मुकदमे हुआ। मान सम्मान के साथ में। और यहाँ बैठ के जो यहाँ ये हमारे साथी हैं इनके बीच में बैठ कर बात करें, आश्वासन दे कर जाओ, तब बात बनेगी। क्या नाम है? इधर आ जाइए, इधर आ नाम जाइए। राकेश कुमार है जी। राकेश कुमार जी। जी, इधर को आ जाओ, इधर को। अजी तो आप आपके कहाँ है बिजली? यहीं है यहीं आसपास? पे है जी, बिजली घर के पास ही है। अच्छा अच्छा। यहाँ से 500-700 मीटर दूरी पे। क्या क्या समस्या है आपकी? अजी हम पानी चलाना आए यहाँ सुबह ही, देखा क्या वहाँ से केबल काट रखा। मैंने सुबह फिर जैसा बात करी तो मका जी हमारा केबल क्यों काट लिया, हमारा तो बिल जमा है, रसीद देख लो सारी। हाँ, तो उन्होंने फिर कहने लगे मैं तुझे भी बताऊंगा, मैं भी बिजली घर पा अपने पापा के साथ जी। तो अच्छा, मेरी धमकी दी? हाँ जी क्या भी बताऊंगे जी। तुम्हें? फिर उन्होंने एफआईआर कर दी, मेरे पे 112 नंबर आई जी। उन्होंने मेरी धुनाई करी जी। आप पे एफआईआर कर दी? जी 112 नंबर आपके पास? जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरी उन्होंने धुनाई की जी। किसने धुनाई करी? पुलिस वाले आए जी, मारपीट करी पुलिस वालों ने? मारपीट फिर मेरे माँ बाप ने करी जी। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले क्या कहे थे? पुलिस वाले ने कहते चलो वहाँ थाने चलो। मैं कहा चलो चाहे से पहले ले चलो, मुझे तो यहाँ भी खाना वहाँ भी खाना। अच्छा, मैं डरा ही नहीं जी फिर। यानी कि हट धर्मी दिखा रहे हैं जी। विद्युत विभाग। हाँ जी। कुछ तो बात है, जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं ये ऐसे ही तो धरने पर नहीं बैठे। जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, बिल जमा कर दिया है, कनेक्शन काट लिया है, और अगर जय साहब को जोड़ने के लिए बोल दिया तो ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं, फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं। ये तो हट धर्मिता है और इसके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, और खुद एक्शन को भी एक्शन लेना चाहिए। जी एससी को भी एक्शन लेना चाहिए, एक्शन साहब को भी इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। किसानों की बड़ी समस्या है, अगर किसानों के साथ इस तरह से अन्याय होता रहा तो ये तो काम चलने वाला नहीं है, फिर तो धरने और प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ेंगे ही। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा है समस्या है, तभी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। अधिकारी 2 दिन से इनके बीच में नहीं आया, किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जब कोई किसान संगठन कहीं पर धरने पर बैठा है, कम से कम इतना तो अधिकारियों का हक बनता है कि वो आकर उनसे बात करे, उनसे पूछे। लेकिन यहाँ हठ धर्मी इतनी आ गई है अधिकारियों के अंदर कि वो यहाँ पर आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।